तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफद और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने प्रोटोकॉल के तौर पर स्क्वाड्रन किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कप्तान और नायब कप्तान दोनों चले तो इकट्ठे चल पड़े। जनूबी अफ्रीका का 353 का पहाड़ जितना हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 128 गेंदों पर 122 रन बनाए, 9 चौके और 3 छक्के लगाए। नायब कप्तान सलमान अली आगा उनसे 4 हाथ आगे निकले। 134 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए सिर्फ 103 गेंदें खेली, 2 छक्के और 16 चौके लगाए। दोनों ने विकेटों के चारों जानिब भरपूर स्ट्रोक खेले। पाकिस्तान की जानिब से एक रोज़ा मैचेस की तारीख की सबसे बड़ी शिराकत भी कायम की। दोनों ने चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 260 रन जोड़कर जनूबी अफ्रीका की तमन्नाओं पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पर सदर, वजीर आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। बावोमा, ब्रेट्सके और क्लासन की शानदार निस्फ सेंचुरियां, वरेन और बॉश की भी धुआंधार इनिंग्स। सबसे ज्यादा पिटाई फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की हुई, जिन्होंने 8 ओवर्स में 72 रन खाए। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी बेबस नजर आए। खुशदिल शाह ने कुछ रन बचाए, मगर कप्तान ने उनसे 10 ओवर्स मुकम्मल न कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान से कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने IMF के सरबराह से कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ सकती। मईशत में बेहतरी कीमतों में कमी से मशरूत है। IMF की सरबराह ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं तो उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, यह खदशा ख़त्म हो गया कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। ऐसा अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जिस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि IMF मिशन को डोसियर और ख़त भेज दिया गया है। डोसियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोसियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया है। दूसरी जानब बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है, बानी PTI ने आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा है। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। खत में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठा दिया गया है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया होगा। कौमी असम्बली में JUI के रुकन नूर आलम खान के सवाल पर जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, फरीकैन की मर्जी से मुलाकात हुई है, किसी ने मुसल्लत नहीं किया। अदलिया कह सकती थी कि हम नहीं मिलना चाहते, लेकिन माली नज़्म ज़ब्त में अदलिया की मदद बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। मईशत संभलने का मौका IMF की वजह से मिला है। IMF प्रोग्राम हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। ये फितनातुल खवारिज किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। अरब लीग और चीन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालिफत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा कि आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। ये नाकाबिल कबूल है। अरब दुनिया 100 साल से इस ख्याल के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। अरब किसी भी तरह हथियार डालने वाले नहीं। सदर ट्रंप ने 2 रियासती हल के बजाय गजा के लोगों पर जबर का तरीका जारी रखा तो मशरिक़ वस्ता में अरबों और इसराइल को शदीद तनाज़े के नए चक्कर में फंसा देंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि गजा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरजमीन का टूट हिस्सा है। हम गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालिफत करते हैं। हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना किए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली वजीर आजम की धमकी। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें। बातचीत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास ने इसराइल की जंग बंदी खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा। मिस्री सदर अल सीसी का फ़लस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में होने तक वाशिंगटन न जाने का फैसला। सदर अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफ़िक। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी 2 रियासती हल पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से 18 फरवरी तक यूरोप और मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो जर्मनी, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करेंगे। यूक्रेन और रूस अमन चाहते हैं। यूक्रेन को अपनी तमाम ज़मीन वापस मिलने का इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से 1 घंटे टेलीफोन पर बात हुई। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी कहा कि मैं और रूसी सदर मुलाकात करना चाहते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। पुतिन से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। ट्रंप का यूक्रेन के सदर को भी टेलीफोन ज़ेलेंस्की की 1 घंटा बातचीत हुई। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपियन कमीशन का यूक्रेन के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। मुश्तरका एलामिया में कहा कि अमरीकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल करने के मुंतज़िर हैं। नेपरा ने कराची के सारिफीन को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर के एडजस्टमेंट में 5 रुपये कमी बनती थी। 1 रुपये 23 पैसे फी यूनिट कमी की गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को मजीद 5 अरब 44 करोड़ रुपए का फ़ायदा मुंतकिल ना हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मुतर नियाज राना का इख्तलाफी फैसला सामने आ गया है।
कराची डिफेंस ग़याबान महाफिज से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा का पुलिस अब तक पता न लगा सकी। अदालत ने एक बार फिर मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमगान को 10 फरवरी को जेल भेज दिया था। लीबिया कश्ती हादसे में दरमंगी वारसक रोड पेशावर का रिहायशी अनीस खान भी जाँ बहक। भाई आबिद खान ने कहा कि अनीस घर वालों की रजामंदी के बगैर गया था। हुकूमत लीबिया से भाई की लाश मुंतकिली के लिए अमली इक़दाम करे। कराची में गुज़श्ता रात मौसमियात के करीब फायरिंग से हलाक शख्स डाकू निकला। अदनान के खिलाफ डकैती के मुताद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। ताल्लुक रहीम यार खान से है। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। थरपारकर की तहसील छाछरों में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 गोदाम सील, चीनी की 1300 बोरियां बरामद कर ली गई। कुरम में दोनों फरीकैन के बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक कुरम में अब तक 124 बंकर्स खत्म कर दिए गए। अशिया खुरनोश और इमदादी सामान की 853 गाड़ियां कुरम भिजवाई जा चुकी हैं। 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस पाला चिनार समेत 100 से ज़ायद देहात में ज़रूरी अशिया की किल्लत बरकरार है। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट हुकाम ने बानी PTI की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी हैं। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। बानी PTI की कमल शोज़िब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। मुतनज़्ज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि 14 फरवरी को लाए अमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिदीन ने कहा कि पैका का नफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शहदा पैकेज ताख़ीर का शिकार। गुज़श्ता 1 साल के दौरान 42 पुलिस शहदा के लवाहिकीन को पैकेजेस नहीं मिले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2202 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने। 2160 पुलिस शहदा के लवाहिकीन को शहीद पैकेजेस मिल चुके हैं। 42 पुलिस शहदा के केसेस मंजूरी के लिए महकमा दाखिला और खजाना को भिजवाए हैं। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि कोशिश है पुलिस शहदा पैकेजेस जल्द मंजूर हों। हुकूमत की फाइनेंशियल साइकिल की वजह से शहदा पैकेजेस के पैसे ताख़ीर से आते हैं। बहावलनगर जंक्शन खंडरात में तब्दील। एक वक्त था जब यहां कराची से दिल्ली तक ट्रेनें जाती थीं, लेकिन अब आखिरी पैसेंजर ट्रेन भी बंद कर दी गई। बहावलनगर के शहरी सस्ते और मयारी सफर के लिए जिले में रेलवे की बहाली चाहते हैं। तुलसी गबार्ड अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई हैं। ओहदे का हलफ उठा लिया। कहा अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तुलसी गबार्ड अमरीकी फ़ौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। तुलसी मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में भी तैनात रह चुकी हैं। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल एलेक्सी सिस्योफ ने कहा है कि अमन मशकों में शरीक ममालिक के रवैये बदल रहे हैं।
मौजू ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में एलेक्सी सेस्योफ ने कहा कि अमन मशकें एजेंडे पर मौजूद मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की फ़िज़ा बनाती हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान रूस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। खतरात का सामना करने वाले ममालिक से तजुर्बा लेना बहुत कीमती होगा। पाकिस्तान की फ़ौजी कमान के दौरे रूस में हम कई चीज़ें होती हैं देखेंगे। बताया कि अमन मशकों में पेश रूसी तजवीज़ अमरीका से मुकाबले के लिए नहीं थी। रेयर एडमिरल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। अदाकारा मीरा की वालदा शफकत जहरा बुखारी ने कहा कि मीरा के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी 10 साल मुद्दत पूरी हो गई है। बरतानवी हाई कमीशन से दरख्वास्त है मीरा को वीज़ा जारी किया जाए। वालदा का नाम गलत बताने और ट्रांजिट की जगह ट्रांजैक्शन बोलने पर इमिग्रेशन हुक्काम ने मीरा को लंदन से वापस कर दिया था। ये 10 बरस पुरानी बात है। अब तो मीरा बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं। कहा मीरा को लंदन में इमिग्रेशन वालों की अंग्रेज़ी समझ नहीं आई थी, ना इमिग्रेशन हुकाम को मीरा की अंग्रेज़ी समझ आई थी। मीरा की नई फिल्म में लंदन के सीन फिल्म बंद करना ज़रूरी है। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडल ऑर्डर बैटर्स ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वां वाक़या। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जानिब से चौथे विकेट की सबसे बड़ी शिराकत भी बनाई। इससे कबल शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ ने 2009 में चौथे विकेट पर 206 रन की शिराकत बनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है बाबर और फखर ने अच्छा आगाज किया मगर विकेट्स गिरी तो हमें प्लान करना पड़ा। कराची में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान ने बताया कि साइम अयूब का ना होना हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, इसके ना होने से फर्क पड़ा है। बाबर आजम सबसे सुलझा हुआ बैटर है, इसलिए उसको ओपनर रखा है। बहुत जबरदस्त मैच चला, खास करके रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला। बहुत मजा आया। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी है। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह जरूर जीतेगा और ये जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई है इंशाल्लाह ये यहाँ से जानी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और मेरी दोस्त ऑफिस से आए मैच देखने के लिए। थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छे चले। सलमान और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। इंशाल्लाह हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। कराची में नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के टिकट के पैसे पूरे हो गए। हर चौके पर हाओ हू की, हर छक्के पर भरपूर दाद दी। पाकिस्तान के झंडे लहराए। रिजवान और सलमान की बैटिंग से क्रिकेट का मजा दोबाला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम की पाकिस्तान आमद। इवेंट से पहले ही अफगान बॉलर एएम गजनफर इंजरी के बायस बाहर हो गए। ननगायल खरोती स्क्वाड में शामिल राशिद खान, मोहम्मद नबी, फजले हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्क्वाड का हिस्सा है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत आगरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ।
अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ का आगाज़ रोमानवी शायरी के तौर पर हुआ था, फिर तरक्की पसंदी उनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दुरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक ज़िया मोहिउद्दीन को हुकूमत ने 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों में भी फ़न के जौहर दिखाए। सिब्बी का सालाना तारीखी मेला आज से शुरू होगा। जिला इंतजामिया की जानिब से मेले के शायान शान इनकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर सनत और हरफत बलोचिस्तान सरदार कोहियार डोम की मेले का इफ्तिताह करेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार रॉबिन घोष को बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी तख्लीक की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।